हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उसकी बात करते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पहले तो ये आपको पता ही है कि अभी हमारे कॉन्टिनेंट्स ही चल रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम कौन से कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं जो भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं तो वो हम सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट आता है वो क्या आता है? दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिका है उसका अधिकांश जो विस्तार है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल, ये छोड़ो, क्षेत्रफल से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ये छोड़ो। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। ये लिख लो, यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। मिला हुआ है। आगे है, इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, ये जो महाद्वीप है इसके दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है। फ्यूगो नामक द्वीप है।
ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या जानकारी मिलती है हमको कि जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ पर है अधिकांश उसका जो विस्तार है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है और यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। ठीक है, विश्व में ये चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो, और साथ ही साथ ये क्या है, संसार का सबसे ज़्यादा आर्द्र, यहाँ पर आर्द्रता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आर्द्र महाद्वीप है। फिर आता है प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित, प्रशांत और जो अटलांटिक महासागर है उनके बीच में अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। तो जो ये महाद्वीप है वो प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित है। तो यह महासागर क्या है, यह जो महाद्वीप है पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। मतलब जो पनामा जल संधि है उसके द्वारा देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका से मिला हुआ है। इन दोनों के बीच में, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में पनामा जल संधि है वो आती है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है। अब ये जो महाद्वीप है इसके जो दक्षिणी भाग है उसमें कौन सा द्वीप है, टेरा डेल फ्यूगो नामक का एक महाद्वीप है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राज़ील की सीमा, दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राज़ील की सीमा, दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर चिली और इक्वाडोर को छोड़कर चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से, शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं कौन से देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। इक्वाडोर, दूसरा क्या है, कोलंबिया एवं ब्राज़ील।
ओके। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलीविया सीमा पर अमेरिका में पेरू बोलीविया सीमा पर पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची विश्व की सबसे अधिक ऊंची सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका। नौकायन झील टिटिकाका है। टिटिकाका है, ठीक है। आगे यह बोलीविया पठार पर स्थित है। यह बोलीविया पठार पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये? बोलीविया पठार पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? बोलीविया पठार पर, ठीक है। देखो, अब आता है कि जो दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिण अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है। जो दक्षिणी अमेरिकी जो देश है ब्राज़ील, उसकी जो सीमा है चिली और इक्वाडोर जो दो देश हैं, इनको छोड़कर बाकी जितने भी दक्षिणी अमेरिकी देश हैं उन सब से ब्राज़ील की सीमा मिलती है। नेक्स्ट आता है भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिकी के देश जो हैं वो कौन से हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। कौन से हैं? इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राज़ील है। नेक्स्ट आता है दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील, जिसको हम टिटिकाका झील बोलते हैं। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में जो पेरू बोलीविया है उसकी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील, मतलब जहाँ पर नौका वगैरह उनकी जो वो होती हैं स्पर्धाएं वगैरह होती है वो है तो यहाँ पर नौका वगैरह चलाई जाती है, तो उसका नाम क्या है? टिटिकाका झील। यह बोलीविया पठार पर स्थित है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि बोलीविया के नाम के एक पठार पर स्थित है, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है कि पठार वगैरह क्या होते हैं, ये सब तो मैंने आपको करा ही रखा है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है टूकन अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है।
टूकन अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। ठीक है, अब जो टूकन अमेज़न बेसिन है, टूकन क्या है, एक पक्षी है जो कि कहाँ पर पाया जाता है, वो अमेज़न बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। अगला क्या है कि जो एंडीज जो पर्वत है उनके जो पूर्व की तरफ जो ढलान है उसको क्या बोला जाता है, उसको ढलान के जो वन है उनको मोंटाना कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज की हमारी क्लास इतनी ही रहने देते हैं, बाकी जो है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी कीजिएगा और चैनल को और बच्चों तक भी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।